A very good morning, students. I would like to congratulate all of you for entering the next class, that is 8th class. You are all mature enough to be called as seniors now, so you need to become an idol for your junior students. Okay, so make sure you do all the hard work you need to do in this session. Okay, all the best for you. I'm Gurpreet Kaur and I'm gonna teach you physics section as well as bio section in 8th class. Okay, so let's start with our first chapter, that is crop production. Now what is the crop production? First thing you need to have some basics around it. First thing हमारा जो आती है हमारे दिमाग में, that is कि crop है क्या, एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, अब हम क्रॉप्स रेज करते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स पालते हैं. अब इन चीज़ों को हम कहते क्या हैं? द बेसिकली द साइंस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर. ओके, सो व्हाट डू वी कॉल इट? एग्रीकल्चर. नाउ अब एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज अगार, दैट मीन्स फील्ड. देखो, आप प्लांट्स कहाँ उगाते हो? फील्ड में. कल्चर मीन्स टू ग्रो और कल्टीवेट. कल्चर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो और कल्टीवेट. एग्रीकल्चर मीन्स टू ग्रो और कल्टीवेट इन द फील्ड. आप फील्ड में जो भी उगाते हो, कल्टीवेट करते हो, ग्रो करते हो, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. सो ये जो साइंस है of growing plants and raising plants and raising animals is known as एग्रीकल्चर. अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं. एक होता है प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो. सी, द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फॉर द फूड इज नोन एज फार्मिंग. इसे हम क्या कहते हैं? फार्मिंग. एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू ऑब्टेन मिल्क, मीट एंड एग्स. अब एनिमल्स को आप क्यों पालते हो? आपको उनमें से क्या आपको उससे क्या क्या मिल सकता है? फर्स्ट थिंग, आपको उससे मिल्क मिलता है. फॉर एग्जाम्पल योर काउ, गॉट, कैमल, राइट, दे प्रोवाइड यू मिल्क. उसके बाद एग्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर हैन, राइट. ओके, सो ये हो गया डक. ऑल दीज प्रोवाइड यू एग्स. उसके बाद मीट, chicken and all, pig meat, pork meat, bacon. Okay, so all these are what? These are your meats. Now these are used as the food items. Now these rearing of animals to obtain meat and food, milk and your eggs is known as animal husbandry. Okay, now we use, most of the time you use agriculture products. Now the assignment for you is that you need to write down the products that you obtain from animals and you obtain from the plants that you use daily in your life. For example, I eat breakfast, I eat eggs in my breakfast, right? So eggs आपको कहाँ से मिल रहे हैं? hen में से. आपको मुझे उसका सोर्स बताना है. ओके, एग फ्रॉम hen. और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, मैंने स्पिनच खाया, राइट. स्पिनच एंड योर लाइक शाही स्पिनच, पालक पनीर खाया मैंने. तो क्या होगा? पालक मुझे कहाँ से मिला है? प्लांट से. पनीर मुझे कहाँ से मिला है? एनिमल से. ओके, तो आपको ऐसे सोर्सेज लिखने हैं. नाउ एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड फीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू हम जानवर पालते हैं. क्रॉप, अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप, हम देखो, हमने एक गमले में प्लांट उगाया हो, क्या हम उसे क्रॉप कहेंगे? नो, हम उसे सिर्फ एक प्लांट कहेंगे. अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप मीन्स जब आप एक बड़े लार्ज स्केल पे एक बड़ी सी जगह पे एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हो, दैट इज़ नोन एज क्रॉप. क्लियर? अब आता है बच्चा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अब एक जो पहले आदमी होता था, वो इट वॉज़ अ नोमैड. नोमैड मीन्स वो, उसके पास कोई प्रॉपर घर नहीं था. वो क्या करता था? अपने जो भी उसके पास सामान होता था वो उसको लेके कहीं ना कहीं घूमता रहता था. ठीक है, तो ही वॉज अ हंटर गैदरर. हंटर मीन्स शिकार करना, गैदर मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करना. हंटर का क्या मतलब? वो जानवरों का शिकार करता था ताकि उसका मांस खा सके. गैदरर मीन्स फ्रूट्स इकट्ठे करना. क्लियर? सो ही यूज टू हंट एनिमल्स. एनिमल्स को हंट करता था, उन्हें कच्चा या कुक करके खा लेता था फायर पे. ठीक है. गैदर क्या करता था? फ्रूट्स को गैदर किया उसने, नट्स ले लिए, सीड्स ले लिए, लीव्स खा लेता था. ठीक है. उसके बाद अराउंड 10,000 BC
द मैन सेटल क्लोज टू रिवर बैंक्स एंड वाटर बॉडीज। उसने क्या किया, लाइक 10,000 BC तक उसने क्या किया, वो उसने जो हमारे बैंक के किनारे, रिवर के जो किनारे होते हैं उसे हम रिवर बैंक बोलते हैं, राइट। तो उस पर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वाटर, राइट। तो वाटर उन्होंने क्या किया, किनारों, जो भी रिवर्स होते थे उनके किनारों पे उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट की। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे टिलिंग होती है, प्लांटिंग होती है, क्रॉप, राइट, जो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट की उनको हम उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एनिमल्स को हम रेयर कर सकते हैं, पाल सकते हैं, राइट। उसके बाद बच्चा, नाउ देन कम्स योर क्रॉप एंड क्रॉप प्लांट्स। अब मैंने अभी आपको बताया बच्चा कि जब एक लार्ज स्केल पे आप एक फील्ड में एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हो, कल्टीवेट करते हो ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ नोन एज अ क्रॉप। और जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रॉप प्लांट्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके आसपास कितने सारे विलेजेस हैं, तो आप सबने देखा होगा कि उनमें कहीं ना कहीं जैसे वीट लगी होती है, राइस लगी होती है, मेज़ लगी होती है, तो आप उसे क्या बोलते हो, राइस क्रॉप, वीट क्रॉप। क्लियर। ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स जो अदर थिंग। नाउ वर्ड द क्रॉप्स। अब ये क्रॉप वर्ड आया कहाँ से, ये बेसिकली हम इसे रेफ़र कैसे करते हैं, इट रेफर्स टू, मतलब कोई भी चीज़ जो हम मिट्टी में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप। अब ये क्या हो सकते हैं, वो तो या तो ग्रेन हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल भी हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, एंड योर कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स मीन्स स्पाइसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी इलायची है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। हम कॉमन क्रॉप्स ऑफ क्रॉप प्लांट पढ़ रहे हैं। पहला आता है सीरियल क्रॉप। अब सीरियल क्रॉप्स में क्या आते हैं, राइस, वीट, मेज़, बार्ले, रागी, ये सब क्या हैं आपके सीरियल क्रॉप्स। पल्सेस, जैसे कि दालें हमारी होती हैं, पी, बीन, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल, उड़द दाल, दे आर व्हाट, दे आर पल्सेस। फाइबर क्रॉप्स कौन से हैं हमारी, कॉटन, जूट, हेम्प। ओके। ऑयल सीड्स, जिससे हम ऑयल निकालते हैं। अब आपके घर में क्या होता है, मस्टर्ड, सरसों का तेल यूज़ किया जाता है, वो क्या है, मस्टर्ड सीड से बना है, सोयाबीन से निकाला जाता है। आपका जो फॉर्चून है, घर पे फॉर्चून होगा, वो आप ना उसका पैकेट चेक करना, वहाँ पे लिखा होगा सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब देखना वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, यू चेक इट एंड टेल मी। आफ्टर दैट सनफ्लावर का ऑयल होता है, कोकोनट का ऑयल होता है, ठीक है। तो वो सीड्स जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑयल सीड क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स कौन सी है, शुगर कहाँ से मिलती है आपको, बीट रूट और शुगर केन से। प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप्स मीन्स जिनके हम नीचे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कैरेट्स हैं, या पोटैटो है, या टपोइका है, ये हमारी रूट्स में होती है बच्चा। सो दीज आर ट्यूबर क्रॉप्स। स्पाइसेस में क्या आ जाता है हमारा, चिलीज़ हो गया, मिंट हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया। दे आर व्हाट, दे आर योर spices, different kind of spices that you use in your home. That's okay. This is all for today bacha. Let's meet tomorrow and we will discuss the other topic of this chapter. Take care. Bye bye. Have a nice day.